तो सर आगे बढ़ते हैं तो क्या, सबसे पहले हम लोग 2015 का सॉल्व करेंगे, काम करेंगे 2015 का। ठीक है, हम आप लोगों को बोले भी थे कि बना के लाने। बताइए जो बनाया इसका आंसर कितना है, जल्दी बताइए। जो बनाया जल्दी बताइए 2015 का आंसर कितना आया है, तब समझेंगे आप लोगों का सही है। रितेश गुड इवनिंग, प्रेम गुड इवनिंग, जल्दी बताइए 2015 का अगर कोई बनाया है तो बताइए इसका आंसर कितना आया। प्रेम बोल रहा है सर 2,32,000। ओके प्रेम, चेक करके देखेंगे अभी बनाएंगे तो मिलता कि नहीं। प्रेम का है 2,32,000 और शायद कोई नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, बट आज हम बनाएंगे। रिक्वेस्ट है आप लोग बना लोगे, नहीं तो फिर 4 नंबर मिस हो जाएगा। 4 मार्क्स का सम एकदम इजी सम है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। सर देखिए, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने बोला, किसका, श्री बिमल चक्रवर्ती का, फॉर द असेसमेंट ईयर 18 to 19। सर ये देखिए 18 to 19 जिस समय का क्वेश्चन वैसे लिखे हैं, बट आप लोगों का समझ आएगा तो मे भी यहाँ 22 और 23 21 और 22 रहेगा, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा 22-23, जो हम लोग इनकम लॉस में बताया। बट ये क्वेश्चन जैसा था एज इट इज अभी रखे, ठीक है। तो सर श्री बिमल चक्रवर्ती, सर बिमल चक्रवर्ती का क्या निकालने बोला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब इसका हो सकता है सर 5 हेड का इनकम हो सकता है, बट आपको केवल किस हेड का इनकम बोल रहा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो सर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो सर लास्ट क्लास में पढ़े हैं बैंक से का कहीं से भी इंटरेस्ट मिले तो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो सर ये 10,000 काउंटिंग करेंगे। उसके बाद बोला इनकम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, सर हम लोग लॉटरी से जीते हैं और लॉटरी से जो जीते हैं ये 1,38,200 है। जल्दी बताइए, है ना, थोड़ा सा जल्दी मत बताइए, थोड़ा बता रहे हैं। हम बताए थे जनरली 30% माइनस होता है, जनरली कितना होता है 30%, बट आपको यहाँ कहा कर दिया 30.9% दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर 30% देता है तो ये 70% होता है, बट ये 30.9 दिया तो सर ये 61.1% होगा, बिल्कुल सही। अच्छा 100 से 30.9 माइनस करो, बिल्कुल सही है 61.1 होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा माइनस करो, 100 में 30.9 का माइनस करो, नहीं 69.1 होगा सर, 69.1 होगा, बिल्कुल सही। हाँ सही जवाब दो, 69.1 होगा। तो सर अगर ये 30% देता है तो ये कितना होता है 70%। जनरली ना बोला तो हमेशा 30% होता है, बट ये लोग सवाल बनाने के लिए क्या कर दिया 13.9% दे दिया, तो 100 से 30.9% माइनस करो तो 69.1% ही है। तो सर ये नेट है, हम लोग क्या टैक्सेबल लेते बताओ, ग्रॉस। तो सर हम लोग कहाँ सिखाए थे, 1,38,200 को सर इंटू करेंगे, हमको 100% निकालना है। कितना निकालना है 100%। और सर ये कितना परसेंट है सर, ये 69.1% है, और जनरली 30% से 70% होता था। तो सर अभी किससे इंटू करेंगे 69.1 से। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना आ रहा है। ओके सर, सबनम बोला 2 लाख, शंकर 2 लाख, रानी 2 लाख, राहुल वर्मा 2 लाख, बिल्कुल सही, ये 2 लाख। तो सर इनकम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी का हम लोग कितना अमाउंट डालेंगे 2 लाख, और ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देंगे, बिल्कुल सही। ये देखो बीच में ढुका दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सर ये तो इस हेड का इनकम ही नहीं है, ये बीच में ढुका दिया, तो सर हम लोग नहीं लेंगे। तो कैसे समझेगा टीचर कि आप समझ के छोड़ रहे हो। तो क्या करेंगे सर, क्वेश्चन बनाएंगे और नीचे क्या करेंगे, नोट लिख देंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे तो खाली एक सिंपल सेंटेंस लिख देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो सर इसको यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे हेड का इनकम है, हमको यहाँ कौन हेड का इनकम निकालने वाला, अदर सोर्स का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो सर हम लोग जानते हैं इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करेगा, फॉरेन कंपनी से रिसीव करेगा या अदर सोर्स से करेगा, फुल्ली टैक्सेबल। तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल होगा 12,000, रूल में पढ़ाया था कि नहीं, सम्स भी किए। फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, सर हम लोग आंसर स्क्रिप्ट करके चेक किए, तो सर कहीं से भी फीस रिसीव करेंगे तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। हाँ सर, इसमें अगर कोई खर्चा होता तो माइनस करने का मौका
मिलता है, तो सर खर्चा ही नहीं है तो खत्म। तो सर ये सर क्या हो गया आंसर, 10,000 जुटेगा और यहाँ 2 लाख, तो 10 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 2,10,000। सर ये 36,000 ऐड नहीं होगा क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बट ये 12,000 ऐड होगा कि नहीं, 2,10,000 प्लस 12,000 कितने हो गए, 2,22,000, और 2,22,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 2,32,000। जो प्रेम आंसर दिया था बिल्कुल सही, समझ में आया। शबनम कुछ पूछ रही है, सर टीडीएस हमेशा फिक्स रहता है ना, बट ये बिल्कुल शबनम बोल रही है कि टीडीएस फिक्स होता है, मतलब फिक्स का मतलब हर साल है। अभी 30% रेट चल रहा है, तो अगर कोई पूछे कि अभी टीडीएस कितना परसेंट है तो बोलेंगे 30%। हाँ, यह सवाल बनाने के लिए बदला हुआ है, उस समय जब आया होगा हो सकता है उसमें 30.9 था, हाँ 30.9 था। अभी कितना परसेंट है, 30% है। तो सर ये हम पुराना सवाल कोई कर दे रहे हैं ना, तो जनरली नहीं बोला तो 30% करना, अगर वो बना दे तो फिर सवाल के लिए बनाया तो हम लोग भी सवाल के हिसाब से कर लेंगे। शबनम क्लियर है? राहुल बिल्कुल राहुल, कभी कभी टीडीएस अमाउंट भी दे देता है, जिसको परसेंट ट्रिक नहीं आता, सवाल को और इजी करने के लिए क्या करता है, टीडीएस का अमाउंट ही दे देता है, मिलेगा ईयर में मिला, बात इसमें। तो उस समय से करेंगे, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी दरकार नहीं जो पूछ रहे हो। चलिए सबको क्लियर, सम सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखो, तो सर लास्ट क्लास में बता चुके फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे 2 कॉलम का, है ना, ऊपर में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर यहाँ क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहला क्या था सर, सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सर फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट बोल के कितना लिख देंगे, 10,000। अभी ना समझाया तो लिखते हैं इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट कितना लिखेंगे, 10,000 आउटर कॉलम में। सर इनर कॉलम का कब यूज करेंगे, जब कोई एडलेस करना होगा, इसमें ऐड करना नहीं है। आते दूसरा क्या था, इनकम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी। तो सर स्टेट लॉटरी में 1,38,200 नहीं होगा क्योंकि नेट है, हम लोग कहा लेते ग्रॉस लेते हैं, तो ग्रॉस क्या करते हैं 100/70 से इंटू करते, बट यहाँ 30% ना देकर 30.9 दिया, तो किसे इंटू करेंगे 100/69.1 से, जो आप लोग बोले तो 2 लाख आया। तो सर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम लॉटरी या इंटरेस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, पूरा लिख सकते हो। ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे 1,38,200 100/69.1, सर 2 लाख। सर तीसरा क्या था, तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो लेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना 12,000। तो सर क्या करेंगे, डिविडेंड फ्रॉम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना डाल देंगे 12,000। सर तीसरा हो गया, इसको छोड़ दिया तो नहीं ले ली, इसको नहीं लिया, इसके लिए नोट लिखेंगे नीचे, ये ले लिया। अब लास्ट का बचा फीस, तो हम बोले थे कहीं से फीस आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, बस उसके अगेंस्ट खर्चा तो माइनस होगा, खर्चा नहीं है, तो डायरेक्ट ही इला लिख के 10,000 डाल देंगे। तो लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम जामिंग आंसर स्किप कितना डाल देंगे बताओ, 10,000, खत्म सवाल। सर यहाँ क्या लिखेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या लिखेंगे बताओ, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, है ना, यहाँ टैक्सेबल जोड़ देना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के आएगा 2,32,000। समझ में आया? तो सर एक तो नोट लिखना चाहिए था किसका, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं ली है, तो समझ में आया तो नीचे क्या करना, नोट बना के लिख दिया, नोट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एसेबल या टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, खत्म। जल्दी से बताइए सर क्लियर है कि नहीं, जल्दी सब जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए अगर समझ में आ गया तो। प्रेम पहले जवाब दे चुका है, शबनम, रानी ओके, शबनम और बोलिए सबको क्लियर, ओके। राहुल, अलका, राहुल वर्मा, शंकर, मौसम, बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन 1 कंप्लीट, ये क्वेश्चन आया था आप लोग का 2000, कोमल, ओके कोमल, ये आया था 2015 में सर 4 मार्क्स का, तो आपको बताया था 4 मार्क्स में 4 तो क्वेश्चन देगा, आपको डालना है, तो देखिए 4 तो डालना, 1 2 3 4, 4 में 3 तो सही तो 3 मार्क्स, 4 में 2 तो सही तो 2 मार्क्स, बट आपको तो चारों सही होना चाहिए, क्लियर है, 4 मार्क्स। चलते सर 2016 में, तो सर 2016 का ये क्वेश्चन आया था। चलिए तो 2016 का भी कोई नहीं बनाया होगा, जब 15 का नहीं बना तो 16 कहां से बनाओगे। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर यहाँ बोला जा रहा है
प्रेम बनाया, गुड प्रेम 1,58,000 गुड, देखते आ रहा कि नहीं प्रेम? ओके, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर आपको अदर सोर्सेस निकालना है, किसका? श्री अरुण बोस का। किसका निकालना है? अरुण बोस का। सर असेसमेंट में कितना दिया? 15 और 16। तो सर हम बार बता रहे हैं, हम लोग का असेसमेंट में 22 और 23 रहेगा। टेंशन नहीं लेना, जो रहेगा वो डाल देना। अब क्वेश्चन देखते हैं। सर श्री अरुण बोस का आपको अदर सोर्स का इनकम निकालना है। सर दूसरे हेड का रहा तो नहीं लेंगे, जैसा भी इनकम लॉस प्रॉपर्टी नहीं लिए। पहला दिया रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। सर वैकेंट लैंड से रेंट टैक्सेबल होता है पूरा 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सर बैंक डिपॉजिट से भी पूरा टैक्सेबल होता है, तो सर 40,000 पूरा लेंगे। तो अभी तक कितना हो गया बताओ? 50,000। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम हॉर्स रेसेस, है ना, कितना? 69,100। और यहाँ देखो अमाउंट दे दिया इस बार, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सर जनरली 30% होता है, या 30.9% भी हुआ था एक बार। तो सर यहाँ तो निकाल के दे दिया, इतना काट लिया। तो सर हम मान लो केबीसी में 1 करोड़ जीते, 30 लाख रुपया काट लेते, हमको 70 लाख दिया। तो सर बोला 30 लाख काट लिए, तो जोड़ देंगे तो 1 करोड़ तो ना आ जाएगा। तो सर यहाँ परसेंट ट्रिक का भी टेंशन नहीं है। क्या करेंगे? 69,100 में 30,900 को जोड़ देंगे। सर जोड़ देने से कितना हो जाएगा बता सकते हो? जोड़ देने से कितना होगा बताओ जल्दी? 1 लाख रुपया। 69 में जोड़ देने तो 1 लाख नहीं हो जाएगा। तो सर हम लोग क्या करेंगे? रेट सोर्सेस का 1 लाख रुपया लेंगे, ग्रॉस अमाउंट लेते हैं। क्लियर है? चलिए और देखो कल बताया था यहाँ रिसीव वर्ड दिया हुआ है, तो रिसीव देने से हम बोले तो जनरली क्या होता है? 70% होता है। तो सर ये नेट है। सर लास्ट का दिया है रेम्युनरेशन रिसीव एज अ हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर कहीं हम लोग एग्जामिनर लेने का पेपर पर चेक किए तो कितना कमाया? 10,000। और उसके अगेंस्ट में कितना खर्चा हो गया? 2,000। फीस वाला, फीस को घुरा किया, रेम्युनरेशन बोला। सर 10,000 में 2,000 माइनस करके टैक्सेबल होगा। तो सर आंसर तो हो गया 10,000 और 40,000 50, या 1,50,000 और यहाँ 1,58,000। सही जवाब दिया था प्रेम। जल्दी बता, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए करते हैं। अब कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो देखिए, तो चलते फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ऊपर में लिख देंगे क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पर्टिकुलर रुपीस है कि नहीं? ओके, देखो पहला सर रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। सर हम लोग जो 11 आइटम किए उसमें रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड 10वां आइटम था। कितना नंबर आइटम था? 10वां बताया था कि फाका जमीन से अगर टैक्स रेंट आता तो यहाँ टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो ओपन जमीन है किसी बिल्डिंग से अटैच। अगर सर बिल्डिंग से अटैच हो गया तो सर हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो सर यहाँ आके लिखेंगे क्या? रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। सर कितना डालेंगे? 10,000। क्लियर है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, हम बोले थे इंटरेस्ट कहीं से है, सिर्फ 4 चीज नाम याद करवाए थे। क्या? पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो हम इंपॉर्टेंट बोले थे। याद आ रहा? तीसरा नंबर जल्दी बताइए, देखते याद है कि नहीं। थर्ड नंबर, क्योंकि बीच बीच में नहीं पूछेंगे तो आप लोग जवाब मत दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। क्या? पोस्ट ऑफिस टाइम से रिलेटेड कुछ था। घर में कॉपी नहीं खोलोगे, क्या कर रहे हो? कॉपी क्या खोल लो? हाँ, पीटेंगे भी। कॉपी खोल के जवाब दे रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राहुल, शंकर, रानी, राहुल साहब, प्रेम, अलका, मौसम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लास्ट वाला का है स्पेशल स्कीम। चलिए चलो, आपको याद है बिल्कुल शबनम। तो सर ये हमारा फर्स्ट आइटम था, 10 नंबर आइटम था। और ये हमारा कितना नंबर आइटम था? सर इंटरेस्ट वाला सेकेंड नंबर आइटम। सेकेंड नंबर पता है 11 आइटम लिखाए थे। सर है तो बहुत बहुत है, बहुत। हम लोग उसमें से थोड़ा सा पढ़ रहे जो हम लोग का एग्जाम का लेवल का है। तो चलते हैं। तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो लिखिएगा का इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, पूरा आइटम डाल दिया 40,000। सर तीसरा क्या था? तीसरा हॉर्स रेसेस था। सर रिसीव किए, क्या किए? रिसीव। तो रिसीव करने से कभी 100% नहीं मिलता, तो इसका मतलब 100% नहीं है। सर ये कितना है परसेंट बताओ? सर एक तरह से परसेंटेज बोला नहीं, 30,900 डाल दिया, और 30,900 लगभग 30.9% हो रहा, तो उससे क्या लेना देना? तो सर इसमें से इसको जोड़ देंगे 1 लाख। तो सर ब्रैकेट में दिखा देंगे जोड़कर,
अगर परसेंटेज वाला दिया तो इंटू करके दिखाते हैं। तो सर लिखेंगे इनकम फॉर हॉर्स रेसेस, ब्रैकेट में से दिखा देंगे जोड़कर। सर कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है सर। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन फॉर्म रिसीव एज अ हेड एग्जामिनर, इसको इनर कॉलम यूज करेंगे। पहले 10,000 लिखेंगे इनर कॉलम में और उसमें 2,000 माइनस कर देंगे। तो सर आते हैं रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एज अ हेड एग्जामिनर, यहाँ डाल दिए। सर कितना खर्चा की एक्सपेंसेस इनकट? 2,000 माइनस कर दिया तो कितना हो गया बताओ? 8,000। बस अब सबको जोड़ लेंगे। जोड़ के यहाँ क्या लिखेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या इनकम फ्रॉम अदर या टैक्सेबल। सर जोड़ के कितना आएगा बताओ? 1,58,000 कंप्लीट। बोलो समझ में आया? तो जल्दी से आर्टिकल लिखिए, प्यार से लिखिए, लिखते रहिए। अगर कोई डाउट है तो देख सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू रानी, राहुल थैंक यू, राहुल साव, मौसम, सबनम, अलका, कोमल। समझ सकते हो कितना इजी आता है 4 नंबर। अब इग्नोर नहीं करना। सर 5 सवाल हम कल करवा दिए, आज 5 सवाल करवा दिए, 10 ही सवाल को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। तो सर 3 नंबर सवाल आप लोग अभी जवाब दोगे, कैलकुलेटर में जोड़ना है, लिखना नहीं है, आप लोग जवाब दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2017, ये क्वेश्चन आया था। जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर कितना होगा? कैलकुलेटर करो, अपने से बताओ, नहीं किया तो अभी कर सकते हो, जल्दी बताइएगा। रानी बोली 1,60,000। ओके रानी, देखते हैं। और प्रेम पहले बोल चुका है, प्रेम भी बोले 1,60,000, बट सब अपना करके चेक करके देखो आ रहा कि नहीं, समझ लो। राहुल साहब भी बोले 1,60,000, अलका 1,60,000, समनम भी, मौसम भी। अब सर 1,60,000 आंसर आएगा मे बी। बाकी लोग भी ट्राई करो। राहुल बोल रहा है सर 1,75,000 आएगा, राहुल वर्मा। ठीक है राहुल, चेक करते हैं, मैक्सिमम तो 1,60,000 बोला है, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी लोग चलिए अब थोड़ा सुनिए। फैमिली पेंशन, जो फैमिली पेंशन होता है ना, मौसम भी बोली 1,75,000, शंकर बोला 1,65,000, अब बाकी 1,60,000। इसका मतलब कंट्रोवर्सी हो गया, आपस में झगड़ा हो गया हम लोग। तो चेक करते हैं, देखते हैं कौन वाला सही है। सर फैमिली पेंशन 1,50,000 है। मौसम बोली नहीं सर गलती है, अब तो भेज दी, क्या किया जाए। चलो अच्छा ठीक से सुनाओ। अब टाइपिंग में ध्यान मत दो, थोड़ा देखो, जब टाइपिंग में बने टाइप करना, अभी थोड़ा देखो। सर फैमिली जो पेंशन है, सरकार का बोलता पूरा फैमिली पेंशन को हम लोग टैक्सेबल नहीं लेंगे, उसमें से लेस करने का मौका देंगे। क्या लेस करने का मौका देंगे? बोल रहा है कि आपको जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 निकालिए और 15,000 फिक्स है, दोनों जो लोअर है वो माइनस कर लीजिए। तो सर क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से 2 चीज निकालेंगे हम लोग। 1,50,000 का 1/3 जो होता है वो कितना होता है? 3 5 15 मैंने 50,000। सर कैसे? 1,50,000 का अगर आप 1/3 निकालिएगा तो 50,000 आएगा कि नहीं? और दूसरा अमाउंट क्या बोला है? 15,000, जिसको बोलते हैं स्टेचुरी अमाउंट। तो सर फैमिली पेंशन जो होता है फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, रूल कॉपी चेक कर लो। उसमें क्या होता है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड करता है। क्या? फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 में जो लोअर होगा उसको माइनस करने का मौका मिलेगा। सर इसमें लोअर कौन है? 15,000। तो सर 1,50,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो सर हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 1,35,000, 1,35,000। इसका मतलब हमारा टैक्सेबल कितना होगा? 1,35,000 फैमिली पेंशन। ओके नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। सर नेपाल से क्या कर रहे हैं हम लोग? एग्रीकल्चर इनकम कर रहे हैं। तो हम लोग बताए थे इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो सरकार टैक्सेबल नहीं लेता है, बट इंडिया के बाहर हो तो टैक्सेबल होगा। तो सर ये कहाँ से कमा रहा है? नेपाल से कमा रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसका नहीं 10,000 काउंट होगा 1,35,000 में, तो 1,35,000 प्लस 10 1,45,000 हो गया। आगे देखते हैं, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। सर किससे डिविडेंड रिसीव करे? इंडियन कंपनी से। तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड किसी से रिसीव करे वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर इंडिया से कर रहे तो ये सब रिपीट हो रहा, तो सर फुल्ली टैक्सेबल 10,000, तो 1,35,000 10 1,45,000 प्लस 10 1,55,000। लास्ट वाला देखते हैं। सर लास्ट में बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम SBI।
सर एसबीआई से इंटरेस्ट पा रहे, तो हम तो बोले थे इंटरेस्ट कहीं से भी आए फुल्ली टैक्सेबल, तो सर 5,000 फुल्ली टैक्सेबल है, तो सर 1,00,000 का कितना होगा, 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 5 60, तो 1,60,000 इज अ टैक्सेबल। ठीक है, तो जो 1,65,000 बोला था और जो 1,75,000 बोला था, समझ में आया सबको? जल्दी से बोलिए सर हाँ क्लियर है। और जो 1,60,000 बोला बिल्कुल सही, जो 1,75,000 65 बोला तो देखो जल्दी से कंफर्म करिए। प्रेम बोला थैंक यू सर, थैंक यू नहीं प्रेम, मार्क्स चाहिए हमको 90 एबव मार्क्स होना चाहिए और चाहो तो 100 आना चाहिए। कब? 29 मार्क्स के एग्जाम में। ओके आरपीएन गुड। मौसम बोला सर थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है, कॉस्ट एंड टैक्स में आराम से 100 आता है। थोड़ा सा घर में फेयर, हम जैसे बोले फेयर करके रखो और उसी को देखो रोज, कोई दाया बाया नहीं देखना है, वो सब टाइम लॉस है। उससे अच्छा 21 सवाल को बार बार देखो, याद रहेगा। देखो आप लोग से सिली मिस्टेक हो गया, फैमिली पेंशन वाला तो लास्ट क्लास में किए थे हम, फिर भी कुछ सिस्टम गलत कर दिया, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा। बिल्कुल प्रेम, हम वेट करेंगे उस दिन का जिस दिन तुम यूट्यूब में आके बोलोगे सर मेरा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं, बट बार होता है इस सब सवाल को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आते हैं सर, फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर में लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और साथ में हो तो जोड़ देना जो पहले ही बोले थे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 तुम लोग का। ठीक है, पार्टिकुलर रुपीस। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन था आपका फैमिली पेंशन, तो सर फैमिली पेंशन बोल के 1,50,000 रुपया इनर में लिखेंगे, फिर बाहर में 1/3 और 15,000 लिखेंगे। लास्ट क्लास में किए थे हम ऐसा एग्जाम्स। तो आते हैं फैमिली पेंशन, सर यहाँ लिखेंगे 1,50,000, फिर लिखिए मिनिमम द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, मिनिमम द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। पहला क्या होता है 1/3 ऑफ द पेंशन, 1/3 ऑफ द एक्चुअल पेंशन, मतलब 1,50,000 का 1/3, तो सर यहाँ निकालेंगे 1,50,000 का 1/3 यहाँ लिखेंगे, जो थोड़ा देर पहले 50,000 निकाले तभी। सर दूसरा क्या लिखते, स्टैट्यूटरी अमाउंट, क्या लिखते, स्टैट्यूटरी अमाउंट, जो 15,000 सरकार फिक्स करके रखा, टैक्स में जो सरकार अमाउंट फिक्स करके रखते उसको बोलते स्टैट्यूटरी अमाउंट। सर कितना 15,000, यहाँ अभी दोनों में लोअर कौन है 15,000, मिनिमम कौन है 15,000, सर 15,000 डालेंगे, 1,50,000 से 15,000 माइनस करते 1,35,000। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को पूरा ले लिया तो वही गलती हुआ। सर नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन खत्म, ये फॉर्मेट हुआ, तो सर यही सब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। सर नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल फुल्ली टैक्सेबल है, सर कितना है 10,000, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल 10,000, क्लियर। सर उसके बाद डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो या अदर सोर्स हो तो फुल्ली टैक्सेबल। बट कोई अगर पुराना सोल्यूशन देखो तो फंस जाओगे, पुराना सोल्यूशन में नील होगा, क्यों? पहले इंडियन कंपनी में छूट मिलता था, याद रखना, समझ में? तो अगर कोई पुराना सोल्यूशन देखोगे तो घबराना नहीं, पहले क्या होता था नील लिखा जाता, क्योंकि पहले का रूल के हिसाब से वो नील होता था। अभी टैक्स हर साल बदलता है जनरली। ठीक है, तो सर यहाँ आएंगे, लिखेंगे क्या, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना 10,000। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सर फुल्ली टैक्सेबल कितना 5,000, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट कितना 5,000 बस। तो सर जोड़ेंगे, लिखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सर जोड़ के कितना आया था 1,60,000। सर 2017 का पेपर कंप्लीट। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से थोड़ा सा कंफर्म करिए सर हाँ क्लियर हो चुका है, एक बार जल्दी कंफर्म करिए इस क्वेश्चन को। प्रेम मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है, इसलिए तो मेहनत कर रहे हम। राहुल वर्मा ओके थैंक यू, राहुल साहब, शंकर, मौसम, सबनम, बिल्कुल समझ में आया। फिर भी कुछ स्टूडेंट का गलत हुआ था, हम नहीं चाह रहे किसी का गलत हो, क्योंकि कॉस्ट एंड टैक्स बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 100 में 100 लाने का। केवल आपको थोड़ा सा रोज 2 घंटा 1 घंटा रोज इसमें टाइम दो, बेसी नहीं देना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा रोज उल्टो जो बनाया हो, फिर उसको देखते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। जैसे देखो इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, नहीं देखो तो भूल जाओगे ना, तो देखते रहोगे ताजा रहेगा। एग्जाम में छुट्टी है तो उस दिन प्रैक्टिस कर लेना, नहीं देखो तो फिर नील हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब सब्जेक्ट का रूटीन बनाओ कि सुबह पढ़ेंगे, याद करने वाला सुबह रख लो, उठो रटना चालू, और शाम को खाली सब सब्जेक्ट को देखो 1-1 घंटा
प्रैक्टिकल पेपर अकाउंट्स 1 घंटा देखो तो याद हो जाएगा, बना हुआ है। कॉस्ट 1 घंटा देखो, है ना, जो प्रैक्टिकल पेपर है। पर सुबह उठो, रटना चालू बीएसटी और इकोनॉमिक्स, रोज 4 घंटा याद करो, देखो आपका पेपर अच्छा जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2018, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सब निकालिए फिर 2018 का, जल्दी बताइएगा। राहुल बोल रहा सर, प्रेम बोला 1,23,000, राहुल 1,23,000, रानी 1,23,000। इसका ने प्रेम, राहुल और रानी बनाया है, बाकी जो नहीं बनाया यही बनाओ कैलकुलेटर में। मौसम भी बिल्कुल, मौसम जो नहीं बना घबराओ मत, हम बनाएंगे अभी। सबनम बिल्कुल सही 1,23,000, देखते हैं 1,23,000 आता कि नहीं। सबनम ओके, बाकी लोग बनाइए। ओके अलका, चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जवाब दे दिया, एक दो क्वेश्चन नहीं था, घबराने का कोई नहीं, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए रेन रिसीव फ्रॉम वैकेलैंड, सर रिपीट हुआ, वैकेलैंड 11 नंबर आइटम है। आप बताया सर वैकेलैंड से आया तो यहाँ होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो सर 10,000 रुपया पूरा काउंट करेंगे, टोटल में लेंगे कि नहीं। उसके बाद देखो रॉयल्टी फ्रॉम द बुक, थोड़ा ठीक से सुनो। सर हम 11 आइटम बताया, उसके अलावा कोई भी आइटम नया आता है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और उसके साथ अगर कोई खर्चा तो माइनस करके होगा। तो सर का यहाँ किताब लिखने का पैसा मिला है रॉयल्टी, जो एक तरह का फीस ही है। कितना मिला सर, मिला आपका 9,000, बट उसमें टैपिंग कॉस्ट कितना है 3,000। तो सर 9,000 में 3,000 माइनस करके 6,000 लेंगे। क्या बोला ठीक से सुनो सर, 11 से अगर कोई भी दे दे तो छोटा मोटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देगा, तो क्या करना फुल्ली टैक्सेबल ले लेना, अगर उसके साथ कोई खर्चा है तो माइनस करके लेना। तो सर यहाँ कितना लेंगे 6,000। अब आते हैं रेंज रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, सर लास्ट क्लास में सबलेटिंग वाला करवाए हुए हैं। सर हम भाड़े में लगा दिए 12,000 रुपया पर मंथ में, तो 12,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,44,000 आएगा। और सरकार का बोला ये सब लेटिंग है, तो इसका मतलब तुम भी भाड़े में लियो, तो तुम जितना भाड़ा दो माइनस कर लो 1,44,000 से। तो सर नीचे दिया हुआ है हम पेड करें लैंडलॉर्ड को कितना में 6,000 रुपया पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 72,000, वापस हाँ 72,000। तो सर 1,44,000 से 72,000 को माइनस करेंगे तो सर 72,000 ही आएगा। क्लियर है, ओके प्रेम। अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान, सर भूटान से हो रहा, तो हम बोले इंडिया को छोड़कर कहीं से भी एग्रीकल्चर इनकम होगा फुल्ली टैक्सेबल। अगर यहाँ इंडिया लिख देता, अभी यहाँ इंडिया लिख देता तो क्या करते सर, टैक्सेबल नहीं होता है, तो क्या करते एग्रीकल्चर इनकम ऑफ इंडिया लिखकर अमाउंट कॉलम में नहीं लिखते, क्योंकि उसका अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर है, और सब सही जवाब दिया था, जो जवाब नहीं दे पाया क्लियर हुआ सबको, तो सर सॉल्व करते फिर पूछते आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4 4 सॉरी 1 2 3 4, हर बार 4 क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स के लिए। चलिए देखिए, तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर में लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर, आप लोग 22-23 लिख देना, सर पार्टिकुलर रुपीस। सबसे पहला इनकम क्या दिया था सर, पहला इनकम दिया था रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड, तो सर फुल्ली टैक्सेबल होता है रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड। सर इसका अमाउंट पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा डाल देंगे 10,000। दूसरा क्या था सर, दूसरा क्वेश्चन था आपका रॉयल्टी, तो हम बोले कोई भी इनकम आप आ जाए तो फुल्ली ले लेना, बट खर्चा तो माइनस करके, तो सर कितना 9,000 माइनस 3,000 होगा, तो सर लिखेंगे रॉयल्टी फ्रॉम बुक 9,000, आप इनर कॉलम में लिखेंगे ताकि माइनस कर पाए। फिर लेस करेंगे क्या इससे, टाइपिंग कॉस्ट कितना 3,000 माइनस कर दिए तो कितना होगा बताओ 6,000। क्लियर, आगे सर सबलेटिंग वाला भी बताया, पहले लिखे रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग 12,000 इंटू 12 1,44,000। सर लेस करेंगे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 6,000 इंटू 12 72,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 72,000। देखो आप लोग को पूरा फॉर्मेट बना के अब दिए हैं जब रूल पढ़ाए थे, ठीक है। तो सर यहाँ आएगा रेंट रिसीव फ्रॉम इनकम सबलेटिंग फ्रॉम फ्लैट कितना आएगा बताओ 12,000 इंटू 12 1,44,000। सर इसमें लेस करेंगे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सर कितना 6,000 इंटू 12 कितना 72,000। सर इसको माइनस करेंगे आउटर कॉलम में चल जाते कितना आएगा 72,000। क्लियर है, सर आगे बढ़ते हैं।
ये कंप्लीट बचा का एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान। तो सर इंडिया को छोड़कर कहीं से भी हो तो टैक्सेबल होता है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान कितना 35,000। बस यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबको जोड़ लेंगे। आंसर जो आप लोग बताए थे 1,23,000, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। ठीक है, कुछ उस पर नहीं दिया इसका मतलब बनाया नहीं होगा लास्ट क्लास का। अब देखो थोड़ा रेगुलर क्लास चला तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, और अभी हम लेंगे भी क्योंकि भाई अब एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक है, आपको अब दिन भर पढ़ना ही है, मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मोबाइल में जाओगे एक तो जवाब देने 10 मिनट खा जाएगा, इधर उधर देखोगे। अभी 10-10 मिनट इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट में 4 सवाल रिविजन हो जाएगा, उलटोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो अभी अपना 10 मिनट का भी इंपॉर्टेंट समझो। ठीक है, चलिए सर 2018 का कंप्लीट, 2019 एंड लास्ट। सर क्यों 2020-21 में कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुआ, और 2022 में हुआ तो रिड्यूस सिलेबस था, तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था ही नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी आप लोग टाइप करके बताइए। जो किया अच्छा है, और जो नहीं किया अभी करके बताओ। रानी बोली सर 2028। अच्छा रानी, इससे पहले तो 2018 किए थे रानी, आप शायद 2018 बोल रही हो, क्या बोली समझ में नहीं आया। अच्छा 2018 आंसर बोले 1,25,000, बिल्कुल सही। सर 2018 कंप्लीट हुआ, ये 2019 है। जल्दी टैप करिए आंसर। ओके, बहुत क्वेश्चन टैप कर चुका है, बोल रहा सर वो 1,25,000 राहुल, प्रेम सिंह 2 लाख, प्रेम सिंह 1,25,000, रानी 1,25,000, 1,25,000। बाकी लोग भी देखो एक बार। राहुल वर्मा भी बोला 1,25,000। नीलकंठ न्यूज चैनल शायद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। रानी किस बात का सॉरी रानी? सबनम बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, ऑलमोस्ट सबका हो सकता है आंसर सही होगा क्योंकि सब एक ही आंसर दे रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब। अभी हम लोग चेक करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, रेन रिसीव तो तुम पागल बना दे रहा, बार बार रिपीट हो रहा कि नहीं? तो सर रेन रिसीव फ्रॉम वैकलैंड फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन थोड़ा देर पहले आया था सर, क्या होता है इसमें पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, इसका 1/3 निकालेंगे। सर कितना निकालेंगे? 20 ऊपर वाला है। अच्छा ऊपर वाला ना 5,000 रुपया पर मंथ दिया है, इसका 1/3 में पहले 12 से इंटू करेंगे। सर इसका 12 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 60,000। कितना होगा? 60,000। अभी 60,000 का 1/3 निकालेंगे कि नहीं? तो सर 60,000 का 1/3, तो सर 60,000 का 1/3 होता 20,000। कितना होता बताओ? 20,000। और स्टैच्यूटरी अमाउंट कितना है? 15,000। स्टैच्यूटरी अमाउंट कितना? 15,000 है। अच्छा ओके, अब कोई माने टाइपिंग मत को, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, जो भी आंसर आ गया। अब यहाँ देखो, तो सर ये पर मंथ दिया, इसलिए इसको 12 महीने में कन्वर्ट कर दिए 60,000, उसका 1/3 निकाले 20,000, और 15,000 तो सरकार फिक्स किया है। बोला इन दोनों में कौन मिलेगा? जो लोअर होगा, जो मिनिमम होगा। सर 15,000, तो 60,000 में 15,000 माइनस कर देंगे, तो सर कितना होगा? 45,000। तो सर ये टैक्सेबल हो गया 20,000 यहाँ और 45,000 यहाँ, तो 65,000 अभी तक हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे में डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। सर इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो सर कितना? 20,000। तो सर यहाँ 20 45 65 प्लस 20 85,000। एंड लास्ट रिसीव दिया, देखो रिसीव दिया इसका मतलब का टीडीएस काट के दिया है, तो सर ये जो कटा हुआ इसमें टीडीएस कटा हुआ है, और कितना कटा? अमाउंट दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया। परसेंटेज तो 100/70 होता, तो सर इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो सर 34,550 में 5,450 को ऐड करेंगे तो 0,0,0,0,4 40,000 हो रहा।
इसका मतलब है लॉटरी से जीता हुआ फुल्ली टैक्सेबल होता है। और याद है लॉटरी का मतलब कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम में क्या होता है, कोई भी एक्सपेंसेस माइनस करने का मौका नहीं देता है। ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं, सिली मिस्टेक मत करना, ये कर देते हो स्टूडेंट, ठीक है। ईयर में नहीं है अभी तक, बट हम लोग कल करवा चुके एक ठो, उसलिए मिस्टेक मत करोगे। तो सर 40,000 तो कितना हो गया, 20 + 45 65 + 20 85 + 40 85 एंड 40 का कितना हो गया 125। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब सबका। चलिए तो सर एक बार करते हैं, चलिए ऐसे तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, क्लियर है। तो चलो एक बार सॉल्व कर लेते अच्छा से, थोड़ा सा लिख कर। तो सर ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पार्टिकुलर रुपीस। सर पहला इनकम का नाम क्या है, रेन रिसीव फ्रॉम व्हीकल लैंड, कितना 20,000। तो सर रेन रिसीव फ्रॉम व्हीकल लैंड 20,000। बिल्कुल कोमल, गुड। ओके सर दूसरा फैमिली पेंशन में क्या होता है, छूट मिलता है का दोनों में जो लोड होता है। तो सबसे पहले लेंगे फैमिली पेंशन और यहाँ अमाउंट डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे। अच्छा 5,000 × 12 कितना होगा बताओ, 60,000 अभी किए थे कि नहीं। सर इसमें क्या होता है, मिनिमम द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, ये वर्ड लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, 1/3 ऑफ द एक्चुअल पेंशन। सर कितना है 60,000 का 1/3, यहाँ निकाल के दिखा दो, जैसे का वैसे लिख के करोगे, पूरा नंबर मिलना चाहिए हम लोगों को, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। सर यहाँ लिख के कितना डालेंगे 20,000। सर दूसरा क्या लिखेंगे, स्टैच्यूरी अमाउंट कितना है 15,000, दोनों में लोअर कौन है 15,000। तो सर 15 यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 60 में 15 माइनस करें तो 45, ठीक है। आगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी से रिसीव करें तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो आएंगे सर यहाँ लिखेंगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। सर कितना डाल देंगे 20,000। ओके नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम लॉटरी से रिसीव किया, तो कल बताया था रिसीव बोलने का मतलब क्या होता है, हमेशा टीडीएस माइनस होता है। अगर विनिंग बोल देता तो अभी वो मानते 100% है, बट ये जो भी परसेंट होगा उसका कितना काटे तो दे ही दिया। तो सर ब्रैकेट में जोड़ के दिखा देंगे 10 + 10। तो क्या लिखेंगे रिसीव फ्रॉम लॉटरी, ब्रैकेट में दिखा देंगे 10 + 10 कितना आ गया था बताओ। सर आ गया था 40,000। बस अब टोटल करेंगे तो लिखेंगे क्या, यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर जोड़ेंगे तो आ गया कितना 1,25,000। क्लियर, समझ में आया सबको। तो सर हम लोगों का ईयर का भी क्वेश्चन कंप्लीट, आज 5 तो कर दिए, कल भी 5 किए थे। ये 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। कॉपी में फेयर को रोज इसी को देखो, 10 मिनट देखोगे 10 तो क्वेश्चन रिविजन हो जाएगा, ठीक है। बट देखोगे यही चीज तुम बाद में देखोगे ना, तो उस समय तुम्हारा 50 मिनट जाएगा और समझने में भी दिक्कत होगा। तो क्यों ना रोज 10 मिनट देखे, याद आएगा, क्योंकि अभी ताजा है, खाली पन्ना उलट के एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा रिकॉल हो जाएगा माइंड को रिकॉल हो जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से सब जवाब दीजिए, प्यार से बोलिए एक बार आरपीएन, तो क्लास ऑफ करे। नीलकंठ कल का क्लास टाइमिंग भी 9 बजे है, रेगुलर अभी 9 बजे क्लास हो रहा है, ठीक है। अगर आप रेगुलर आओ तो अच्छा है, रोज 9 बजे आया करो। ओके थैंक यू। यही तो प्यार से बोलो आरपीएन, थैंक यू प्रेम। तो सर कल फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।